पाकिस्तान जो चीन का पिट्ठू बना बैठा है, गुलाम बना बैठा है, बड़ी बड़ी बातें करता है इस्लाम की, मुसलमानों की, इन तस्वीरों पर क्यों घिग्गी बांधकर बैठ जाता है? चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद खत्म करने में मसरूफ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि घर में माताजी पिताजी सारा दिन जिहाद की तालीम देते हैं, वीकेंड पे मस्जिद में भेज दिया जाता है और वो मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी, हाई स्कूल भी नहीं होता, वो फिर आके जिहाद का टीका लगाता है। चले फिर ये हमारी बदनसीबी है, क्या इसका हो सकता है? आखिर मुसलमानों के खतरे की ये जो इंटरनेशनल राजनीति है वो सिर्फ भारत और मोदी तक ही क्यों सीमित रखने के पीछे ये लोग काम कर रहे हैं? अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता, जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है। ये है कि ये चीजें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है और वो पंजाबी में साडे कहते ने ना, वो ऊँठा लेने नाल यारी लाई तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने। इन्हां नूं ऊँठा लेने नाल यारी पसंद आई है तो इन्होंने सारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक गल है। आपको खामोशी कहाँ से नजर आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है। चाइनीज हैं वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें खत्म कर रही है इंपॉर्टेंट एरियाज में, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में। इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो खत्म कर दें? ये चीजें जो हैं ये हैं और हम खामोश हैं, मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान दुनिया खामोश है और किसी की सांस नहीं निकल रही। ठीक है जी, लेकिन मैंने कहा है कि यही काम अगर कोई और मुल्क कर रहा होता। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो एक जो मॉस्क कंसोलिडेटिंग मॉस्क के नाम से एक पॉलिसी लेके आई है और कहाँ पे कौन से सूबों में? एक सूबा है गंसू, बड़ा सूबा है। इसी तरह एक और छोटा सूबा है, उसका नाम है निंगसिया, NINGXIA। ये जो सूबा जो गांसू है ये तो मंगोलिया के साथ भी अटैच होता है, ये सिंकियांग के साथ भी अटैच होता है और जाहिर बात है सिंकियांग तिब्बत के साथ अटैच होता है। तो चाइनीज बेसिकली ये समझते हैं कि ये जो इलाका है सिंकियांग, तिब्बत, गंसू, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम एरिया है क्योंकि इस खिते के अंदर इनके बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, म्यांमार के साथ, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे इस्लाम है। सो वो उनकी अगर आप इंटरनल पॉलिसी देखेंगे तो वो बड़े परेशान होंगे क्योंकि उनको तो जारी बात है किसी चीज़ ने परेशान नहीं किया। वो कहते हैं ये मुसलमानों ने ये जिधर जाते हैं ये अपनी कोई ना कोई अपनी चीज़ें बना लेते हैं, अपना तौर तरीका बना लेते हैं। तो इससे पहले कि ये इस हद तक डोमिनेट कर जाएं हमारे ऊपर, हमें बोलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि मुसलमान लीडर कब बोलेंगे, ये पब्लिक कब बोलेगी? इतनी हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? ठीक है जी। और चाइना का जो कानून है वो क्या है मैं बता देता हूँ। चाइना का कानून ये है कि आप सिर्फ वही नमाज पढ़ सकते हैं जहाँ पे ऑफिशियली अप्रूव किया गया। वैसे तो पाकिस्तान में भी यही है कि जो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही, जहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है बाद में बताया जाता है। अब जारी बात है हालात बदल गए हैं, पहले बताना पड़ता है। माजी में ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले मस्जिद बनाई जाती थी फिर हुकूमत को बताया जाता था जी ये मस्जिद बनी हुई है। ठीक है जी। अब 2016 से प्रेसिडेंट शी जो है इसने जो सिंसाइजेशन ऑफ रिलीजन्स के नाम से एक जो पॉलिसी लेके आए हैं कि जी लोगों की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको स्टेट कंट्रोल करेगी और ये जो स्टेट का कंट्रोल है ओवर द रिलीजन इसको और मजीद कंट्रोल कर लिया गया है। तो बेसिकली ये जो मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी है ये 2018 में जो चाइना की सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है
उसमें आई है ये। और जिसे जितनी भी स्टेट एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथन करें, जो कंट्रोल है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर, इस्लामिक वेन्यूज़ जो हैं वो एक्सपैंड ना करें। और जो जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। उस सिलसिले में अगर डिमोलिश भी करनी पड़ती हैं तो कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ें जो हैं जिसे कहते हैं कि चाइनीज़ चाहते क्या हैं? चाइनीज़ चाहते ये हैं कि वो जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो लॉयल्टी है उसको ट्रांसफॉर्म करें, रीडायरेक्ट करें टुवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये चीज़ें हैं पर्टिकुलरली ये जो हुई मुस्लिम जिन्हें कहते हैं, और उनको ताकि बताएं स्टूडेंट्स को, उनको बताया जाए जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, उनके हवाले से डाटा वगैरह इकट्ठा करें। मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं। ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया है, मैंने देखा है अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाज़तें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। इस तरह की इजाज़तें ले ली हैं। पहले पाकिस्तान में होता था कि शहर लेवल पे जो अजान वगैरह है उसको ऊंची आवाज़ में स्पीकर में कहा जाता था, अब बंद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, इसको अंदर रखें। गांव वगैरह में आज भी शहर में जो अजानें हैं वो जो कॉल फॉर प्रेयर होती है वो स्पीकर में दी जाती है। अब ये चीज़ें क्या आपको पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नज़र आया? कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आपको याद होगा वो हमारे एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, इमरान खान साहब, उनसे किसी ने पूछा ना कि पाए ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सिंकियांग सूबे दे विच मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वहाँ पे ये भी होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है वहाँ पे ऐसे होता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा बाद उन्होंने कहा कि हम तो हमने अपना सफ़ीर भेजा सिंकियांग में, और वहाँ पर उन्होंने बताया सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि चाइना आए दिन मुस्लिमों की मस्जिदों को तोड़ता रहता है। इसी की ताजा मिसाल यह है कि चाइना ने 2 साल में 1600 से अधिक मस्जिदों को तोड़ दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया एकदम शांत बैठा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता को यह मालूम है कि पाकिस्तान को कर्जा सिर्फ चाइना ही देता है, इसलिए वह चाइना में मस्जिदों को तोड़ने को लेकर कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया में कुछ भी हो जाए मस्जिदों को लेकर के, तो हमेशा एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना जब मुस्लिमों के ऊपर जुल्म कर रहा है तो कोई भी मुस्लिम देश उसके खिलाफ नहीं बोलता। यहाँ तक कि सऊदी और यूएई, सभी ईरान वगैरह कोई भी देश चीन के खिलाफ नहीं बोलते। सभी देश को मालूम है कि चीन किसी की नहीं सुनता, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं बोलता। लेकिन वही काम अगर इंडिया और अमेरिका में हो तो सब मुस्लिम देश और पाकिस्तानी लीडर यह कंडेम करने लगते हैं कि यह बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब चाइना यह काम करता है तो चाइना के खिलाफ कोई नहीं बोलता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।